प्रभु यीशु मसीह में अति मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज इस संध्याकालीन डिवोशन में आप सबों को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले दिनों से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में सुनते आए हैं और आज भी उसी कड़ी में हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आगे आइए हम लोग यह गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। सब कोई हम लोग के साथ गाने के लिए प्रयास करेंगे। जाना पहचाना गीत है। मेरी वाइफ रोज शांति लकड़ा ये गीत में अगुवाई करेंगे। मेरे पिता गिटार में है। तेरे अनुग्रह से जीवन ये मेरा चले, जो तो मुझे छोड़ दे, जीवन ये मेरा रुके। तेरे अनुग्रह से जीवन ये मेरा चले, जो तो मुझे छोड़ दे, जीवन ये मेरा रुके। तेरे अनुग्रह से आंसू को मेरे तूने है पोंछा, पल पल में मुझको तूने संभाला। आंसू को मेरे तूने है पोंछा, पल पल में मुझको तू वाला। यीशु तो मेरा रचने वाला, घर में मुझको बनाने वाला। मुझको है तेरा भरोसा, आकर बचा ले मुझे। तेरे अनुग्रह से जीवन ये मेरा चले, जो तू मुझे छोड़ दे, जीवन ये मेरा रुके। तेरे अनुग्रह से। प्रभु में मेरे अति प्रिय भाइयों तथा बहनों, आइए हम लोग इस संध्याकालीन डिवोशन को शुरू करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस संध्या कल तक हम सबों के संग साथ में रहा, हम आज जीवितों के बीच पाए जाते हैं। आज हम मर मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है, क्योंकि तेरा करुणा अपरंपार है और प्रतिभोर नहीं हो जाती है। भोर से शाम तक है परमेश्वर पिता, हम सबों की निगरानी की। सबों को प्रभु जी तो अपना धर्म में पवित्र दाहिने हाथ से तो संभाल के रखा, और प्रभु जी इस घड़ी हम आपकी उपासना के लिए एकत्रित हो पाए हैं। मेरे प्यारे भाई बहन जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु जी हर एक के संग साथ में रह, उनको आज के इस वचन के आशीष दे, अपने पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को दे। हमें अपने आत्मिक आंखों को खोल के प्रभु तुझे दृष्टि कर पाए, हमारे कानों को स्पर्श कर प्रभु तेरे आवाज को हम सुनने पाए। हर एक दुर्बलताओं को भी हम तेरे सम्मुख रखते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग
जी उठना के संबंधित थे और एक वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे जैसे हम लोग को मिलता है कुलुसियों के पत्री 3 अध्याय उसका 1 से 3 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा है हुआ है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विराजमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान ध्यान लगा ध्यान लगाओ क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। प्यारे भाई बहनों, हम लोग पिछले 2 दिन जो वचनों को ध्यान दिए थे मैं उसको आप लोगों के सामने बताने चाहता हूं। हम लोगों ने देखा था रोमी का 1 अध्याय उसका 3 और 4 पद में, उसमें से हम लोगों 2 बातों को देखा कि यीशु मसीह शरीर के भाव से दाऊद का वंश में से आया और उसको दाऊद का संतान भी कहा जाता है, परंतु आत्मा की भाव से पवित्र आत्मा के द्वारा मृतकों में से जी उठने के कारण वह परमेश्वर का पुत्र हुआ है। हालेलुया। फिर कल संध्या समय में हम लोगों उसी प्रकार से जी उठना के संबंधित वचन को सुने जैसे हमें मिलता है पहला पत्रस 1 का 3 अध्याय। उसमें हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हम नए जन्म पाए हैं। पुनरुत्थान हमें नए जन्म को देता है, न्यू बॉर्न एक्सपीरियंस को देता है। और इसलिए प्यारे भाई बहनों, हम लोग कल देखा पहला पत्रस के 31 में कि हम परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा हम लोग नए जन्म पाए हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन ऐसा है, उसको तुलना किया गया है घास की तरह है और मनुष्य का सारी शोभा घास के फूल की तरह है। घास सूख जाता है और फूल झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। तो परमेश्वर का वचन एक बीज की तरह हमारे हृदय में वो बोया जाता है और हम नए जन्म को पाते हैं। और ये परमेश्वर का काम है। जिस प्रकार से हवा किधर से आती है और कहाँ जाती है कोई नहीं जानता, उसी प्रकार ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर हमको अपने वचन के द्वारा नए जन्म देता है। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन काम करता है। यूहन्ना 6:63 में लिखा हुआ है कि जो वचन मैंने कहा उसमें आत्मा और जीवन है। परमेश्वर के वचन में आत्मा है और जीवन है और वही आत्मा वचन के बीज के द्वारा हमारे अंदर नए सिरे से जन्म को देता है। हालेलुया। और ये जो नया जन्म है मसीही जीवन के लिए ये पहला और प्राथमिक बात है। इसके बाद आगे को हम लोगों मसीह में और मसीह के डील डॉल में बढ़ते हैं। आज जो वचन हम लोगों ने कोलोसी का 3 अध्याय का 1 से 3 में देखा, उसमें इस प्रकार से हम लोग पाते हैं, हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। हालेलुया। सब कोई हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं।
और हम सबों को उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है जहां मसीह विराजमान। मसीह कहाँ विराजमान है? मसीह पिता के दाहिने हाथ में वो बैठा हुआ है। तो हमें आज स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहना है। हालेलुया। संसार की बातें और संसार के विषय है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, परंतु स्वर्गीय बातें अनंतकालीन है। और इसलिए इफिसी का 1:3 में हम लोगों को मिलता है कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बड़ी बड़ी आशीषों को हम पाए हैं। स्वर्गीय स्थानों में हम उठाए गए हैं। और इसलिए रोमी का 6 अध्याय में हम लोग 1, 2, 3 इसमें हम लोग देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हम मसीह के साथ उसका मृत्यु के समानता में मर गए और उसके समानता में हम गड़े गए और उसके समानता में जी उठे। तो हम जीवन किसी नई चाल चले। हालेलुया। ये विश्वास की बपतिस्मा के विषय में हम सबों को कहा गया है। तो प्यारे भाई बहनों, हम मसीह के साथ जी उठे। ये मसीह के साथ विश्वास में हम जी उठे। और आगे हम देखते हैं कि तुम तो मर गए हो। क्या के लिए मर गए हैं? पाप के लिए। वचन में लिखा हुआ है कि हम अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और धार्मिकता के लिए हम जीवित समझें। ये विश्वास का काम है। पाप के लिए मर जाना और धार्मिकता के लिए जी उठना है। ये हम लोग का विश्वास का एक रहस्य है। इसलिए लिखा हुआ है, यदि हम यीशु मसीह को प्रभु जान के अपने हृदय में विश्वास करते हैं और मुंह से स्वीकार करते हैं तो हम उद्धार को पाते हैं। आज का वचन में हम लोग देख रहे हैं कि हम पाप के लिए मर गए हैं। तो क्या हुआ उसके बाद? इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि हम पाप के लिए मर गए हैं और धार्मिकता के लिए जी उठे हैं तो हम मसीह यीशु में होके पिता में छिपे हुए हैं। हालेलुया। हम मसीह यीशु में होके इन क्राइस्ट वी आर हिडन इन द फादर गॉड। हम मसीह में छिपे हुए हैं। और मसीह कहाँ? वो स्वर्ग में विराजमान है, पिता के अंदर वो स्वर्ग में विराजमान है। तो यहाँ पर एक रहस्य की बातों को देखेंगे। हम मसीह में होके पिता में छुपे हुए हैं और पिता कहाँ है? वो स्वर्ग में है। तो यहाँ पर हम लोग विश्वास के द्वारा मसीह में होते हुए पिता में छुपे हुए हैं। ये बहुत बड़ा विश्वास का रहस्य। हालेलुया। एक बार यदि हमारी ये अनुभव होता है कि मैं मसीह में होकर पिता में छुपा हुआ हूं तो और कुछ कोई भी किसी बात की डर नहीं लगता है। चाहे बीमार हो, चाहे मरी हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे सताहट हो, कुछ भी होता है तो हमें उसका भय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम मसीह में होके पिता में छुपे हुए हैं और पिता सर्वदा स्वर्ग में वो विराजमान है। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। एक बहुत पुराने एक पास्टर जी थे। तो एक गांव में वो जाके सुसमाचार प्रचार करने गए। तो उसको लोगों ने पकड़ के भला बुरा कहा और उसको बोले कि दोबारा इस गांव में नहीं आना। फिर दूसरा बार गया और वही सुसमाचार को बोला कि यीशु मसीह क्रूस में मरा आप और मेरे पाप के लिए, यीशु मसीह गड़ा गया, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में विराजमान है, यीशु मसीह आने वाला है। ऐसे वो 3 बार गया और तीनों बार उसको गांव से धक्का मार के निकाला गया। और आखिरी बार लेकिन एक घटना हुआ, उसको मार भी मिला थोड़ा सा, लेकिन चौथा बार फिर से वो आया। तो लोगों ने बोला, ये बूढ़ा तुमको इतना समझाए तो समझा नहीं, तुमको पिटाई भी की तो समझा नहीं। तो उसने बड़ी प्रेम से उनको बोला, क्योंकि मुझे मेरा शरीर को घात करने मारने से क्या
बिगड़ेगा मेरा, क्योंकि ये मेरा शरीर तो मसीह यीशु में होते हुए पिता में छुपा हुआ है। प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम लोगों को बल देता है, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कितना बड़ा संकट जोखिम है, लेकिन हम इस विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि हम मसीह यीशु में विश्वास करते हुए हम मसीह यीशु में हैं, और जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नए हो गए। अब हम मसीह में होते हुए हम पिता में छुपे हुए हैं, हम सुरक्षित हैं। हालेलुया! ये परमेश्वर का सुरक्षा जब हमें प्राप्त होता है, तो ना मरी, ना मृत्यु, ना अकाल, ना जोखिम, ना संकट, ना उपद्रव, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना लंबाई, ना चौड़ाई, कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये पुनरुत्थान हमें शामत देता है, ये पुनरुत्थान हमें बल देता है, क्योंकि हम मसीह में होके पिता में छुपे हुए हैं। यदि आप वचन संहिता 27 को उसका 4 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि वो संकट के समय में वो हमें अपना महापवित्र स्थान में वो छुपा के रखेगा। हालेलुया! हमको छुपा के रहता है, और समय पर वो क्या करता है, वो चट्टान पर खड़ा करता है। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर हमको छुपाता है, हमको अपने अंदर रखता है। इसलिए हम कहते हैं, जैसे ये हमको बहुत ताकत देता है। जो कुछ मेरे अंदर है, जो कुछ मुझ में है, वो संसार में जो कुछ है, उससे वो बड़ा है। हालेलुया! क्या है हमारे अंदर? हमारे अंदर यीशु मसीह है, और हम यीशु मसीह में हैं, और यीशु मसीह में होते हुए हम पिता में हम छुपे हुए हैं। तो प्यारे भाई-बहनों, हम लोग स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहें, इस संसार की वस्तु की खोज में नहीं। संसार की बातें जो परमेश्वर को दुःख पहुँचाता है, यदि इसी का 5 पद में 6-7 में हम जाएँगे, तो उसमें कई बातों को लिखा हुआ है जो परमेश्वर को ग्रीव करता है, परमेश्वर को दुखी करता है। ऐसा कुछ पाप जो इस संसार में मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है, और ऐसे पाप के द्वारा परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। अर्थात 5 पद में लिखा हुआ है, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। ये पाप जो है, ये अपवित्रता को दिखाता है, अनहोलीनेस को दिखाता है, और इस कारण परमेश्वर जो पवित्र है, ओ ये कभी भी ये ये पाप के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन हम जब इस पापों को भी मान लेते हैं, तो हमारा सब पाप और अधर्म को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। दूसरे कैटेगरी के पाप, और तुम भी जब तुम बुराई में जीवन बिताते थे, तो उन उनके अनुसार चलते थे, पर अब तुम तो इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातों छोड़ दो। हालेलुया! ये दूसरा कैटेगरी का सीन है जो संसार में होता है, प्यारे भाई बहनों, और इसके द्वारा क्या होता है, मनुष्य अधर्मी होता है, अनराइचियस होता है। पहले मैंने बताया कि पहले कैटेगरी के पाप जो है, व्यभिचार, गंदे काम, दुष्कामना, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इसके द्वारा हम डिफाइल होते हैं, और परमेश्वर का क्रोध इसमें भड़कता है। इट दिस ग्रीव्स द लॉर्ड ऑलमाइटी गॉड, और ये पाप को नहीं करना है बोल के आज हम लोग देखते हैं। दूसरी कैटेगरी के पाप, आ, ये हम चलते थे, लेकिन हमें अभी वो उसमें रहना है। तीसरा कैटेगरी पाप, इसको बताया गया जो संसार में होता है, वो है झूठ बोलना। यदि आप लोग इस बात को समझने के लिए प्रकाशित वाक्य 21 का 8 पद में जाएंगे, तो उसमें इसी प्रकार से कई बातों को, 8 प्रकार के पाप के बारे में वहां लिखा हुआ है। पहला पाप है कि अविश्वास और डरपोक। दूसरा है
कि एबोमिनेशन, घृणित काम, व्यभिचार, मनुष्यत्व, मूर्ति पूजा, अ, और आखिरी में टोना, और आखिरी में लिखा हुआ है झूठ का गढ़ने वाला और झूठ का सहारा लेने वाला। तो पहला कैटेगरी का जो सिन है वो वो जो आज हम लोग देखें, ये अपवित्रता को लाता है। दूसरा कैटेगरी अधर्म में हमको बनाता है। तीसरी कैटेगरी हमको कभी भी परफेक्शन में, सिद्धता में जाने नहीं देता है। इसलिए ये 3 कैटेगरी के सिन संसार में क्या है, तो हम लोगों को बोलता है कि इन बातों को छोड़ना है। परंतु आगे कई बातों को हम लोगों को मिलता है कि आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा कि एक-दूसरे को क्षमा करना। स्वर्गीय बातें क्या है? पहला लिखा हुआ है कि हमें हमें दोष नहीं देना है, एक-दूसरे को क्षमा करना है, और जो प्रेम जो सित्ता का कटिबंध है, 14 पद में लिखा है, प्रेम जो सित्ता का कटिबंध है, हालेलुया! हमारे सित्ता का कटिबंध है, वो प्रेम है। अ, मसीह जो शांति मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। 2 बात, मसीह की शांति हमारे जीवन में बना रहे। यूहन्ना उसका 14 का 27 में लिखा हुआ है, मैं तुझे शांति दे जाता हूँ, मैं तुझे अपना शांति देता हूँ। जैसे जगत देता हूँ वैसे नहीं, मैं तुझे अपना शांति देता हूँ, तुम्हारा मन ना घबराए विचलित ना हो। तो हम मसीह की शांति हमारे अंदर है, और मसीह की शांति हमें वो राज्य करता है, हालेलुया। तो मसीह की शांति जब आता है तो हम हमेशा धन्यवादी बने रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहता है, वो हमेशा शांति में रहता है और धन्यवादी वो बना रहता है। और अ, 16 में लिखा है, मसीह के वचन को हृदय में अधिकाई से बसा लो, ताकि तुम दूसरों को बता सको, चिता सको, समझा सको, और अपने-अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया! ये है आत्मिक बात है। हमेशा इस वचन को आप लोग यदि पाएँगे, पढ़ेंगे तो इफिसी का 5 अध्याय उसका 19, 20, 21 में भी यही बातें मिलता है। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, जो परमेश्वर के स्वर्गीय वस्तु खोज में रहता है, वो व्यक्ति पहला तो गीत गाता है, उसके बाद आत्मिक गीत गाता है, उसके बाद वो मेकिंग मेलोडी इन अंदर-अंदर एक आत्मा में मेलोडी होता है, भजन और कीर्तन होता है, और वो धन्यवादी रहता है, बने रहता है, और मसीह के भाई में एक-दूसरे के अधीन में रहते हैं। हालेलुया! इसलिए भजन और स्तुति गाना, आत्मिक गीत, ये इसकी खोज में रहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और शांति जो परमेश्वर हमें देता है, वो सारे समझ से परे होता है। इसलिए प्यारे भाई-बहनों, हमें सबसे उच्च, सर्वोच्च में जो ज्ञान है, वो क्या है? परमेश्वर का शांति है। इसलिए फिलिप्पी 4 सबको ये अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। तुम्हारे कोमलता हर मनुष्यों को प्रगट हो। प्रभु निकट है, इसलिए तुम्हारा विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के निकट वो प्रस्तुत किया जाए, और परमेश्वर शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, कि यीशु में हमारी मन और हृदय की रक्षा करेगी, आपसे लेकर सदा लो। प्यारे भाई बहनों, 17 पद में हमें और एक अच्छी बातों को बताया जाता है। जो भी करो वचन से, काम से करो, यीशु के नाम से करो। हालेलुया! ये है स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहना। हम उन 3 कैटेगरी के पाप के बारे, वो संसार की है और संसार की बातें हैं, लेकिन आत्मिक बातें हैं, वो है प्रेम है। हालेलुया! प्रेम सिद्धता का कटिबंध है, क्षमा है, धन्यवादी बने रहना, और एक दूसरे को ओ वचन के द्वारा उत्साहित करना, सिद्ध ज्ञान सहित, और स्तुति प्रशंसा और भजन स्तुति आत्मिक गीत गाते हुए हम जो भी करें,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें। तो आज हम लोग इस बात को सीखने को पाते हैं कि यीशु मसीह के साथ हमारा पुनरुत्थान हुआ है, तो हम स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहे। जहां मसीह विराजमान है, स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहे। और ये आत्मिक रीति से इन बातों को हम समझने पाते हैं। संसारिक बातों से यदि हम चिंता करेंगे तो संसार की बातें हम लोगों को दबा देगा, लेकिन आत्मिक बातों के साथ हम जब परमेश्वर की संगति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमेशा हमको स्वर्गीय वस्तु को देते जाएंगे। उसके आशीष, उसका अभिषेक, उसका सामर्थ्य आप और मेरे जीवन में वो प्रकट होगा। और सबसे बड़ा जो दान है वो है प्रेम का दान। सबसे बड़ा फल है वो प्रेम का फल है। इसलिए पवित्र आत्मा का फल में हम लोग फलेंगे। गलती का 5:23-24 में लिखा हुआ है, आत्मा का फल के विषय में प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम आप और मेरे जीवन में काम करेगा। और यही है स्वर्गीय वस्तु जो आत्मा का फल आप और मेरे जीवन में दिखाई देगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग यीशु मसीह के जी उठने के कारण जान पाए कि उस पर विश्वास करने के द्वारा हम लोग उद्धार पाते, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र है। यीशु मसीह आपने वचन के द्वारा हमको नया जन्म दिया। और आज हम लोग सुने कि यीशु मसीह के साथ जी उठने के द्वारा हमें स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना है। और हम इस संसार के पाप के मर गए हैं, लेकिन हमारा जीवन मसीह के साथ, इन क्राइस्ट, मसीह के साथ हमारा जीवन परमेश्वर पिता में छिपा हुआ है, जो स्वर्ग राज में वो विराजमान है। हालेलुया। तो इसलिए आज हमारे लिए आज का जो संदेश है, ये संदेश हम सबों को यह सिखाने चाहता है कि God has given us opportunity to receive the power of God from the heavenly places. ये हम सबों को अवसर मिला है। यीशु मसीह के साथ रहने से हम पिता में छुपे हुए होते हुए हम परमेश्वर के स्वर्गीय वरदान और गुणों को लेते हुए एक हम लोग अपॉर्चुनिटी पाते हैं, एक हम लोग नसीब को पाते हैं कि परमेश्वर हम और आपको अपने वचन के सामर्थ के द्वारा और हमको बल ताकत दे, और अपना पवित्र आत्मा के आशीष और अभिषेक के द्वारा उसके पुनरुत्थान का सामर्थ को, उसका मर्म को समझने के लिए मदद करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हम विश्वास करते प्रभु जी, सचमुच में आप जीवित हैं और विश्वास के द्वारा हम आपके साथ जीवित हैं। और प्रभु, हम आपके स्वर्गीय बातों के विषय में हम लोगों ने सुना प्रभु से। और हे परमेश्वर पिता, इस पृथ्वी में जो बातें हैं वो आपको दुख पहुंचाता है, वो पाप है प्रभु। परंतु हमारे पाप और श्राप, बीमारी, कंगाली सबको आपने अपना देह में लिए क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और तीसरा दिन गड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। प्रभु जी, आपने साबित कर दिया प्रभु जी, हमें एक जीवित आशा के लिए स्वर्ग स्थानों में बड़ी बड़ी आशा को दी है प्रभु। आज पिता, हम आपके शुद्ध ज्ञान और वचन के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर एक दूसरे को बताए, चिताए, समझाए। आज प्रभु जी, मुझे मेरे प्यारों को आज आशीष किया प्रभु जी। आज हम जो भी करें वचन से, काम से, सब यीशु के नाम से करें प्रभु जी, क्योंकि यीशु का नाम की महिमा हम कर जीवन बिताएं। ऐसे हमको बाहर जाने में, भीतर आने में, और हे परमेश्वर हर एक कार्यों को करने में हम सब में परमेश्वर आपका नाम की महिमा को भूलने के लिए हमें मदद कर प्रभु जी। यदि आज किसी भाई अथवा बहन बीमार में, यीशु के नाम से प्रभु जी हम उस आज्ञा देते तो बीमार दूर हो जाए। यीशु के मार खाने से चंगाई है, वो चंगाई हर एक को पहुंचने पाए। हर एक डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। शैतान, दुष्ट आत्मा
यीशु के नाम से बाहर निकल जाए, अब दोबारा किसी के अपनाने ना पाए। जिनको प्रभु जी तेरा वचन की घटी है, स्वर्गीय भंडार से प्रभु तेरा वचन को दे, पवित्र आत्मा को सामर्थ और शक्ति के द्वारा ऐसा कर परमेश्वर पिता। हर एक बच्चों को तू आशीष कर। मेरे प्यारे भाई बहन जो जवान युवती जो प्रभु जी तुझ पर भरोसा करके यार जो लोग स्टडीज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, परंतु आज प्रभु ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है प्रभु, उनको तो आशीष के पिता आने वाले दिनों में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पास होने पाए। बच्चों का भी प्रभु जी अब पढ़ाई की आवश्यकता है प्रभु, वो लोग घर में रह के पढ़ रहे हैं, उनको मदद कर। और जो भाई बहन लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो लोग बैंक में काम करते हैं और जो लोग पुलिस में काम करते हैं और जो लोग अति ज़रूरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं प्रभु जी, हर एक भाई-बहनों को तो सुरक्षित रख, अपने लोहू का बढ़ा दे, अपने लोहू का सामर्थ्य हर एक को सुरक्षा दे प्रभु जी। हम आपके हाथ में यीशु नाम के द्वारा सामर्थ्य होते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से, आमीन। और इसी प्रकार आप लोग हम लोग के साथ बने रहिए। आने वाला कल भी 7:30 को फिर से हम लोग मिलेंगे और परमेश्वर जिस प्रकार से नए-नए प्रकाशन के द्वारा हम सबों से बातें करनी चाहता है, आप लोग उसमें शामिल हो। और इस संदेश को हम लोग यूट्यूब में रेवरेंड डॉक्टर चार्ल्स का यूट्यूब का वो अकाउंट है, उसमें जाके आप लोग उसको और लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि बहुतों के पास यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाए। धन्यवाद। बढ़िया, अभी तो